हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वॉइस है। ये जो वीडियो बन रहा है ये वॉइस का लास्ट वीडियो है। इससे पहले अभी हम लोग वीडियो बना चुके हैं जिसपे वॉइस का हम लोग डिफिनेशन देख चुके हैं, प्रेजेंट का पूरा देख चुके हैं, पास्ट का पूरा देख चुके हैं। इससे पहले हम लोग फ्यूचर का भी दो का वीडियो बना चुके हैं। तो आज है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज लास्ट वीडियो रहेगा वॉइस का, आप लोग जरूर देखिएगा। और टेंस का भी वीडियो बना हुआ है तो इससे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा तो वॉइस समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो आज है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट होता है, शैल बी रहेगा, प्लस हैव रहता है, प्लस वी थ्री रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में शैल बी के बाद हैव का प्रयोग होता ही है, यानी जो भी हेल्पिंग में रहेगा उसके बाद हैव का प्रयोग होता है अपना तरफ से। हैज का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ हैव का प्रयोग होगा, इसका नियम है। अब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हम देखते हैं, हमेशा बता रहे हैं आप लोग कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शैल विल है तो शैल विल हो जाएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में हैव है तो यहाँ भी शैल विल के बाद बगल में हैव हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया आप लोग को कि अगर जो फ्यूचर परफेक्ट में या कोई भी टेंस में अगर जो वर्ब का थर्ड रूप है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड रूप नहीं लगता है। बट यहाँ पर जब V3 है तो यहाँ भी V3 लिखने के लिए उससे पहले हम लोग बीन लिखेंगे, यानी V3 को V3 में चेंज करने के लिए उससे पहले आप लोग को बीन लिखना होगा। तो यहाँ पर V3 के पास पहले बीइंग हो जाएगा, उसके बाद V3 हो जाएगा और उसके बाद बाई होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में अब यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट में था यू तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आता है, पैसिव वॉइस नहीं है। ऑब्जेक्ट में देखते हैं ऑब्जेक्ट में क्या है तो मेन वर्ब की जगह पर हेल्प्ड है। हेल्प जो भी बगल में रहता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट में मी है तो मी का आगे आ जाएगा आई हो जाएगा, और आई के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है तो आई शैल। यहाँ भी हैव का प्रयोग तो यहाँ भी हैव का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर V3 को V3 में लिखने के लिए बीन लिखेंगे तो सबसे पहले बीन हो जाएगा, और हेल्प्ड V3 ही है तो V3 यहाँ लिखना है तो वही मीनिंग यहाँ भी लिखा जाएगा, यानी हेल्प्ड हो जाएगा, उसके बाद बाई हो जाएगा। सब्जेक्ट में यू है, यू का चेंज यू में होता है। नेक्स्ट जो है वो WH का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लिए हैं तो यह होता है WH प्लस शैल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। WH का फुल फॉर्म आप लोग का ये लास्ट है तो बता देते हैं। वो W से व्हाट होता है, वेयर होता है, व्हेन होता है, वाई होता है, इट से हाउ होता है। यानी WH से जो भी वर्ड एक्टिव वॉइस में रहेगा वो पैसिव वॉइस में भी वही वर्ड लिखेंगे हम लोग। यानी यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई हो जाएगा, और उसके बाद शैल बी देखेंगे किसके अनुसार तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस का देख लेते हैं तो WH रहेगा, शैल बी रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैव रहेगा, V3 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी इस पर सेंटेंस लिए व्हाई विल ही हैव वोन द मैच। इसको जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के नियम WH है तो WH हो जाएगा, शैल विल है तो शैल विल हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर सिर्फ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैव है तो हैव हो जाएगा। यहाँ पर V3 को V3 में लिखने के लिए बीन लिखेंगे और उसके बाद V3 के बाद बाई हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है कि WH से भी कोई वर्ड चेंज हो नहीं हुआ, शैल विल भी था यानी हेल्पिंग वर्ड जो भी था वही हुआ, और यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आया है। तो सिर्फ आप लोगों का पैसिव वॉइस में ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट की जगह पर सिर्फ ऑब्जेक्ट को लाना है। यहाँ अभी बता आप लोग के एक्टिव वॉइस में जो भी WH से वर्ड रहेगा वो पैसिव वॉइस में वही लिखेंगे, यानी वाई है तो यहाँ भी वाई हो जाएगा। उसके बाद शैल विल है तो शैल विल किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में देखते हैं ऑब्जेक्ट में द मैच है तो द मैच सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यहाँ तो ऐसे भी सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, सिर्फ आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी कोई भी प्रोनाउंस वर्ड रहेगा उसके साथ विल का प्रयोग होगा। यहाँ पर विल हो जाएगा, विल द मैच। यहाँ पर हैव है तो हैव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर V3 को V3 में लिखने के लिए बीन लिखेंगे तो बीन हो गया। अब यहाँ पर बोन V3 ही लिखा हुआ है तो बोन का बोन हो जाएगा, उसके बाद बाई हो जाएगा। सब्जेक्ट में ही है, ही का चेंजिंग में हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो सब वॉइस का सबसे लास्ट होता है, यानी फ्यूचर का भी लास्ट है वॉइस का भी सबसे लास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका जो पहला एक्टिव होता है वो होता है सब्जेक्ट रहेगा, शैल विल रहेगा, प्लस हैव रहेगा, बीन रहेगा, V4 ing रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस फोर सिंस रहेगा। इसमें जो प्रयोग होता है शैल विल के साथ हैव का भी प्रयोग होता है और बीन का भी प्रयोग होता है। तो इसको जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा, शैल विल जहाँ रहेगा वहीं रखेंगे, यानी हेल्पिंग में जो भी रहेगा वही रहेगा। शैल विल है तो शैल विल हो जाएगा, उसके बाद हैव है तो हैव रहेगा, विन है तो बीन हो जाएगा। अब यहाँ पर V4 को V3 में चेंज करने के लिए हम लोग बीन लिखेंगे, यानी जहां भी आप लोग को बता रहे हैं कि V4 जो भी एक्टिव वॉइस में रहता है तो उसको V3 में चेंज करने के लिए सबसे पहले बीन लिखना होगा। बीन के बाद उसके बाद V3 आएगा, V3 के बाद बाई और सब्जेक्ट, और फोर्सिंग जैसे रहेगा वैसे लिखेंगे, फोर्सिंग जहां रहेगा वहीं।
तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या है, तो ऑब्जेक्ट में देखते हैं यहाँ पर बीन के बाद यहाँ पर मेन वर्ब में डूइंग है, और डूइंग के बाद यानी कि मेन वर्ब के बाद जो भी बढ़ रहा था सब ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है, ये जो ये टाइम दिया हुआ है तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानना है। ये हमारा सिर्फ टाइम दिया हुआ है, फोर्सिंग से जो भी बढ़ रहेगा वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, वो जहाँ रहेगा ये लास्ट में, तो इसको भी पैसिव वॉइस में लास्ट में लिखेंगे। तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में और वर्क है तो वर्क हो जाएगा, वर्क के साथ विल का प्रयोग करेंगे तो वर्क विल, उसके बाद हैव का प्रयोग होगा। यहाँ पर बीन है तो बीन का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर V4 को V3 में चेंज करने के लिए बिंग लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर V4 लिखा हुआ है तो V4 को V3 में चेंज करने के लिए बिंग लिखेंगे। उसके बाद डू का V3 डन होता है, डन के बाद बाई हो जाएगा। सब्जेक्ट में देखते हैं यू है, यू का चेंज यू में होता है, और उसके बाद यहाँ पर 4 आवर्स लास्ट में था तो यहाँ भी 4 आवर्स लास्ट में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका भी लिए है तो शैल विल रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैव रहेगा, बीन रहेगा, बी फॉर एनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फोर्सिंग से रहेगा। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे हम लोग। शैल विल है तो शैल विल में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैव है तो हैव में चेंज करेंगे, बीन है तो बीन में चेंज करेंगे। V4 को V3 में चेंज करने के लिए बिंग लिखेंगे, उसके बाद V4 की जगह पर V3 हो जाएगा, उसके बाद सब वाई हो जाएगा, सब ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आता है, इसमें फोर्सिंग जहाँ रहेगा वहीं लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ शैल विल है तो शैल विल हो जाएगा किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में देखते हैं यहाँ पर कटिंग है, यानी कि मेन वर्ब में कटिंग है, कटिंग के बाद यहाँ पर जो भी वर्ड रहेगा यानी मेन वर्ब के जस्ट बगल में जो भी वर्ड रहता है हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ ट्रीज है, ये तो टाइम दिया हुआ है तो ट्रीज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ट्रीज के साथ विल का प्रयोग करेंगे तो विल ट्रीज, हैव है तो हैव हो जाएगा, बीन है तो बीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बीन था तो बीन हो जाएगा। V4 को V3 में चेंज करने के लिए हम लोग बिंग लिखेंगे। यहाँ V4 है, V4 को V3 में चेंज करने के लिए बिंग लिखेंगे। यहाँ पर काट का V3 कॉट होता है, कॉट के बाद हो जाएगा बाई, सब्जेक्ट में ही है, ही का चेंज हिम होता है। यहाँ भी सिंस मॉर्निंग लास्ट में था तो सिंस मॉर्निंग लास्ट में लिखेंगे। थैंक यू। आप लोग का और भी चैप्टर बाकी है तो अभी और भी चैप्टर न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे ग्रामर का, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए।